हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है कि क्या हम धरती पर सिर्फ दुख काटने आए हैं। जैसा कि अक्सर सुनने को मिलता है कि जीवन संघर्ष है, दुख है, और बहुत से लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि ज़िंदगी में ऐसे ही स्ट्रगल चल रहा है। कल भी ऐसा था, आज भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो क्या ऊपर वाले ने हमें दुख काटने के लिए भेजा है कि तुम भाई दुनिया में जाओ और ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी और तुम बस दुख काट के चली आओ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि ऊपर वाला यानी यूनिवर्स, अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, फिर हमें वो दुख काटने कैसे भेज सकता है। ये और बात है कि लाइफ में कुछ चीज़ें आती हैं और हमें लगता है कि ये वो सामने से हमें दुख जैसी दिख रही है और हम उस वाइब्रेशन में इतना उलझ जाते हैं कि फिर उसी में ट्रैप में फंसे चले जाते हैं। एंड फिर वो लो वाइब्रेशन हमें सिमिलर चीज़ें ला कर देती है और ऐसा लगता है कि बस हम दुख ही काटने आए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर स्टेप में कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर छिपी होती है। एंड जब हम उस चीज़ को, उस पेन को, उस तकलीफ़ को, उस सफरिंग्स को जब क्रॉस कर जाते हैं तब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं एंड तब हमारा विकास होता है। सो ये जो लोग सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये उलझन है, ये स्ट्रगल है, ये परेशानी है, पैसा मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं बात सुन रहे हैं और मैं तो डिप्रेशन में हूँ। ऐसे मुझे कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेरा पास्ट बहुत पेनफुल है। तो इसे कैसे डील करना है? क्या ये सारी चीज़ें इसी ट्रैप में फंस के ज़िंदगी गुजार के जो कुछ हमें मिला है बस उसी को भोग कर चले जाना है? क्या ये इसी तरह से गुजार लेना है ज़िंदगी कि भाई मेरे साथ तो यही सफरिंग्स है, यही दुख है, यही सारी चीज़ें हैं और इसी तरह से बस लाइफ ऐसी ही है? वो लोग, बस जो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं उन्हें रश की निगाह से देखते हैं और भाई सोचते हैं कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हम कहाँ ये सब करेंगे। तो आपको ऊपर वाले ने रोका कहीं से भी नहीं है। हम खुद अपनी अबंडेंस का, अपनी प्रॉस्पेरिटी का, अपने मनी का, अपने खुशी का रास्ता हमने खुद रोक रखा है। हमें किसी ने कंपेल नहीं किया कि आपके साथ ये सारी सी चीज़ें हैं तो भाई आप कैसे खुश रह सकते हैं। हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड के साथ आप किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल ही रिवर्स कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऊपर वाले ने किसी कंडीशन में आपको डाला है तो अब उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है और आगे आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो कुछ लोग हैं जो बस उसी ट्रैप में सरेंडर करके रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी तो ऐसी ही है। एंड मज़े की बात तो ये है कि वो लोग इंतज़ार करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि लाइफ कुछ बदल जाएगी और यहीं पर हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होगा बिल्कुल नहीं कि सब कुछ बदल जाएगा और आपकी लाइफ बिल्कुल ही एकदम जिंगालाला हो जाएगी। चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, खुद में लाने पड़ेंगे और शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। स्टार्ट विथ ग्रेटिट्यूड, स्टार्ट विथ मेकिंग योर वाइब्रेशन हाई। सिचुएशन कैसी भी हो, आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए एफर्ट लगाइए एंड तब सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल और कॉन्ट्रास्ट को आप फेस कर रहे हैं और उसी के साथ उलझ रहे हैं और उलझते हुए आप सोचेंगे कि ये चीज़ें क्रॉस करके तो मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो चीज़ें मिली हैं उसमें रहते हुए अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है एंड तब उससे मैच करती हुई फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट, पैसा, लव, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, अच्छे रिलेशंस, मनी, ये सारी चीज़ें आएंगी। धनबाद के या फिर वो झारखंड के एक वीडियो मैंने देखा, जो जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, बट उनकी वीडियो, वो लोग झोपड़ी में, वो लोग हट में, मिट्टी में वीडियोस बनाते थे और आज उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं एंड दे आर सेलिब्रिटी। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब एंजॉय किया जब उनके घर में छप्पर से पानी टपकता था और मिट्टी में पानी जमा हो जाता था और उसी मिट्टी के पानी में वो
डांस करके वीडियोस बनाते थे जो आज वायरल हुए और अब वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। 2 भाई बहन पहले थे और अब वो हस्बैंड वाइफ कपल बना रहे हैं और वो झाड़ू से डांस करते हुए, यानी कि लाइफ को उस स्टेज में उन्होंने एंजॉय करना शुरू किया, जबकि आम लोग उसमें पहले सोचेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर तो छत से पानी टपक रहा है, यहाँ पर तो पानी है, ना रहने का घर है, झोपड़ी है, ना खाने का इंतज़ाम है, तो हम खुश कैसे रहें। एंड उसी सिचुएशन में जब उन्होंने खुश रहना शुरू किया तो उनकी लाइफ बदल गई। इसी तरह से आज अभी इसी वक्त आपकी लाइफ में जो है, घर है, बच्चा है, मम्मी है, पापा है, फैमिली है, हाथ है, पाँव है, आँखें हैं, कान है, बाल है, ये सारी चीज़ें हैं, इनके साथ एंजॉय करना शुरू कर दें और अपने वाइब्रेशन को पहले इन चीज़ों से हाई करें, फिर आप देखेंगे सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मलाल बिल्कुल ना करें कि ऊपर वाले ने मुझे इन चीज़ों में डाला है, मेरे साथ कोई इम्तिहान हो रहा है, नेक लोगों का इम्तिहान ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छे से खुशहाली से, खुशी से, हंस के जीने के लिए, लाइफ के एक एक मोमेंट को एंजॉय करने के लिए ऊपर वाले ने भेजा है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जितना एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है उससे 70 गुना ज़्यादा यूनिवर्स हमसे प्यार करता है। हमारा हायर इंटेलिजेंस, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, जो भी आप नाम दें, वो हमसे कई गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो दुख हमें देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम दुख को फील करते हैं और उसके द्वारा दी हुई जो हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों चीज़ें दी हुई हैं, उन सबको हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। साइंटिस्ट ने हमारे बॉडी की मिड वे वैल्यू लगाई है अरबों खरबों में। तो ये जो उंगली है ये भी न जाने कितने लाखों करोड़ों की है। ये जो आप सांस ले रहे हैं न जाने लाखों करोड़ों की है। तो उसको हम नहीं समझते हैं। पहले मैं बहुत इजीली दौड़ा करती थी, जब मेरी हील में थोड़ा पेन हुआ एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा इजी एंड एफर्टलेसली रन करना, दौड़ना कितना बड़ा ब्लेसिंग है। जब मेरे हील में थोड़ा सा पेन हुआ और चलने में मुझे दर्द होने लगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अपने पाँव पर खड़े हैं। एक दिनेश मोहन जो कि एक सीनियर मॉडल हैं, उनकी मैंने जीवनी यूट्यूब पर पढ़ी थी कि वो पहले एंजाइटी डिप्रेशन में थे काफ़ी, और जब काफ़ी दिनों तक एंजाइटी में रहते हैं, यानी डिप्रेशन में रहने पर एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि वो डिजीज़ेज़ में मैनिफेस्ट होने लगती है। सो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग को, डिप्रेशन को आप इजी में ना लें। यही चीज़ें इन द लॉन्ग रन डिजीज़ेज़, फिजिकल डिजीज़ेज़ में मैनिफेस्ट होती है। एंड जब वो काफ़ी दिनों तक डिप्रेशन में रहे, एक दिन ऐसा आया कि वो अपने पाँव पर खड़े नहीं हो पा रहे थे और वो उठे और गिर गए। फिर उन्होंने खुद पर काफ़ी काम किया और आज वो एक मॉडल है। तो अपने पाँव पर खड़े होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इसीलिए जो कुछ है आपके पास, उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद देना शुरू कर दें और आप देखेंगे आपकी लाइफ में और चीज़ें बरसने लगेंगी। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।